नमस्कार दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया है। अब यदि आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया जीएसटी 3B में, जो कि आपका रीक्लेम के लिए पेंडिंग है, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी होगी। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे एक सेपरेट फंक्शनलिटी को ऐड किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस फंक्शनलिटी को डिस्कस करने से पहले हमें गवर्नमेंट की एडवाइजरी को डिस्कस करना है, जो कि जीएसटी पोर्टल के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, यहाँ पे टैक्स पेयर को परमिट किया गया है कि वो इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं अपने आईटीसी रिवर्सल बैलेंस को रिपोर्ट करने के लिए, जो कि उन्होंने अभी तक रिक्लेम नहीं किया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को एडवाइस किया गया है कि वो यहाँ पे सिर्फ वही अमाउंट रिपोर्ट करें जो कि उनका रिक्लेमेबल है, यानी कि आईटीसी रिवर्सल जो उन्होंने जीएसटी 3B में कर दिया है और उन्हें अभी रिक्लेम करना है उसे एज़ पर जो लीगल क्राइटेरिया है जीएसटी एक्ट में। तो क्योंकि जैसे कि आप 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको उस अमाउंट को रिवर्स करना होता है, और फिर जब आप उसे पे कर देते हैं तो आपको रिक्लेम करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों टाइम लिमिट भी दी गई है कि टैक्स पेयर अपने ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं 30 नवंबर 2023 तक। 30 नवंबर 2023 के बाद ये जो ऑप्शन है रिपोर्ट करने की ओपनिंग बैलेंस को, उसे रिमूव कर दिया जाएगा और ये अज्यूम किया जाएगा कि आईटीसी रिवर्सल बैलेंस को रिपोर्ट करने के लिए टैक्स पेयर के पास कोई फिगर नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे टैक्स पेयर को अमेंडमेंट भी अलाउ की जाएगी जो उसने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट किए हैं 31 दिसंबर 2023 तक। तो कोई भी जो रिपोर्टेड बैलेंस होगा इस डेट के बाद उसे फाइनल माना जाएगा और उसे फर्दर अमेंड नहीं किया जा सकता। दोस्तों, 31 दिसंबर 2023 के बाद जो अपडेटेड वैल्यू होंगी उसे फ्रीज कर दिया जाएगा और उसके बाद टैक्स पेयर इस आईटीसी रिवर्सल बैलेंस को अमेंड नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद ये जो अमाउंट है वो आपके जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को भेजा जाएगा ताकि वो इसका रिव्यू कर सके। दोस्तों, अब मैक्सिमम कितनी बार अमेंडमेंट कर पाएंगे, यहाँ पे ये बताया गया है कि ड्यू डिलिजेंस जो है वो की जाएगी इस रिपोर्टिंग की, या फिर जो भी आप यहाँ पे अमेंडमेंट करेंगे आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस में, क्योंकि सिर्फ 3 टाइम ही आप मैक्सिमम ये अमेंडमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, जो ओपनिंग बैलेंस जो आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे या फिर अमेंड करेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल या रिक्लेम स्टेटमेंट में भेजा जाएगा, और दोस्तों इसे वैलिडेट किया जाएगा जो भी टैक्स पेयर्स के बाद आईटीसी को रिक्लेम करेगा जीएसटी 3B में टेबल 4A क्लोज 5 के अंतर्गत या टेबल 4D क्लोज 1 के अंतर्गत है। दोस्तों, यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा गया है कि इस फंक्शनलिटी को यूटिलाइज़ करें यदि उनका आईटीसी रिवर्सल बैलेंस है जो कि एलिजिबल है रिक्लेम करने के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने रिक्लेम नहीं किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ओपनिंग बैलेंस की डिक्लेरेशन देनी होगी, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेटेड आईटीसी रिवर्सल विच इज़ पेंडिंग फॉर रिक्लेम एज ऑन। तो यहाँ पे डेट होगी, उसके बाद आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर सेस का कितना अमाउंट है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। यहाँ पे नीचे नोट दिया गया है, व्हेन रिपोर्टिंग द अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिवर्सल आईटीसी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक इनटू अकाउंट ओनली दोज आईटीसी which were previously reversed in table 4B close 2 but are eligible for reclaim and have not yet been reclaimed। तो दोस्तों, जो आपने आईटीसी रिवर्स किया है जीएसटी 3B के टेबल 4B क्लोज 2 में, वही आपको यहाँ पे एंटर करना है जो कि आप एलिजिबल तो हैं रिक्लेम करने के लिए, लेकिन अभी तक आपने रिक्लेम नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद आपको इसे फाइल करना है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है जीएसटी 3B का फॉर्मेट जहाँ पे कि टेबल 4 के अंतर्गत एलिजिबल आईटीसी होता है। तो दोस्तों, आज की डेट में जीएसटी 2B से ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाता है जीएसटी 3B में, लेकिन कुछ आईटीसी आपको भी एंटर करना होता है, जैसे कि आरसीएम का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है या इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड। अदरवाइज़ आईटीसी आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर उसकी आपको फर्दर बाइफिकेशन देनी होती है कि कितना अमाउंट आप रिवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे आईटीसी रिवर्सल का कॉलम होता है। तो दोस्तों, यदि आप 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको वो अमाउंट रिवर्स करना होता है, जैसे कि टेबल 4B क्लोज 2 के अंतर्गत अदर के अंतर्गत आप उसे रिवर्स करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप जितना भी अमाउंट यहाँ पे रिवर्स कर चुके हैं इस बेसिस पे कि आप उसे रिक्लेम करेंगे, जब आप दोबारा पेमेंट कर देंगे तो उसकी रिपोर्टिंग अब आपको करनी होगी कि अभी तक आपका कितना ऐसा बैलेंस है जो कि आप रिक्लेम करेंगे।
क्योंकि दोस्तों जब आप उसे रीक्लेम करेंगे तो फिर से जब आप अपनी GST 3B फाइल करेंगे, जिस महीने में आप रीक्लेम करेंगे उसमें आप यहाँ पे टेबल 4A क्लोज 5 के अंतर्गत एंटर करेंगे, क्योंकि आप रीक्लेम कर रहे हैं ऑल अदर ITC। ये आपका GST 2B से नहीं आएगा, ये आपको एंटर करना होगा कि आपने पेमेंट कर दी है और अब आप उसे रीक्लेम कर रहे हैं। और इसकी रिपोर्टिंग आपको नीचे भी करनी होती है। टेबल 4D क्लोज 1 के अंतर्गत ITC रीक्लेम्ड विच वॉज रिवर्स अंडर टेबल 4B क्लोज 2 इन द अर्लियर टैक्स पीरियड। तो इस प्रकार आप गवर्नमेंट के द्वारा एक चेक लगाया गया है ये देखने के लिए कि अभी तक आप कितना ITC जो है वो रिवर्स कर चुके हैं GST 3B में, जो कि आप फ्यूचर में रीक्लेम करेंगे अपने GST 3B में। तो इसीलिए अब ये फंक्शनलिटी ऐड की गई है ताकि आप जब भी ये अमाउंट यहाँ पे एंटर करें तो इसे वैलिडेट किया जा सके, जो आप ये अभी ओपनिंग बैलेंस की डिक्लेरेशन दे रहे हैं इसके साथ है। दोस्तों यहाँ पे आपको सेक्शन 16 को रेफ़र करना है GST एक्ट के, जो कि यह कहता है कि जो रिसिपिएंट गुड्स या फिर सर्विस को परचेज करता है, अवेल करता है, उस केस में उसे उसकी पेमेंट भी करनी होती है। दोस्तों यदि जो रिसिपिएंट है वो सप्लायर को पे नहीं करता है जिसने गुड्स या सर्विस सप्लाई की है, तो उस केस में जो उसने टैक्स अवेल किया है यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है वो उसे रिवर्स करना होता है, यानी कि 180 डेज़ के बाद वो अमाउंट उसे रिवर्स करना होता है। दोस्तों 180 डेज जो है ये डेट ऑफ इनवाइस से ही काउंट किए जाते हैं। जब सप्लायर ने इनवाइस इशू किया उसकी डेट क्या है, तो आपने गुड्स या सर्विस किस दिन अवेल की है ये मैटर नहीं करता है। आपको चेक करना है कि सप्लायर की इनवाइस डेट क्या है, उसके 180 डेज़ के अंदर यदि आपने पेमेंट नहीं की है तो उस केस में आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। दोस्तों ना सिर्फ आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता है बल्कि विद इंटरेस्ट रिवर्स करना होता है। तो आपको ये रिवर्स करना है। उसके बाद जब आप सप्लायर को पेमेंट कर देंगे तो आपने जो ITC रिवर्स किया है उसे दोबारा से रीक्लेम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ प्रोविज़न दी गई है कि जो रिसिपिएंट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को दोबारा से रीक्लेम कर सकता है जब वो सप्लायर को इसकी पेमेंट कर देगा। तो इसीलिए अब ये रिपोर्टिंग आपसे मांगी गई है ताकि गवर्नमेंट ये समझ सके कि कितनी ऐसी पेमेंट है जो कि अभी तक आपने नहीं की है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप रिवर्स कर चुके हैं और फ्यूचर में इसे अवेल करेंगे जब आप इसकी पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे GST में रूल भी दिया गया है कि यदि आप सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हैं विद इन टाइम तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना होता है 180 डेज़ के बाद। दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अमाउंट आप रीक्लेम कर सकते हैं और रीक्लेम करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि आप कितने दिनों के बाद पेमेंट करके रीक्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1 साल बाद पे करते हैं, 2 साल बाद पे करते हैं, यदि आपने टाइमली रिवर्स किया है ITC तो आप उसे कभी भी रीक्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट के द्वारा ये रिपोर्टिंग आपसे मांगी जा रही है कि कितना अमाउंट ऐसा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कि आप रिवर्स कर चुके हैं और आप उसे रीक्लेम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपने कुछ वैल्यू पे कर दी है सप्लायर को, कुछ अभी पे करनी बाकी है, तो जितनी अभी आपको ने पे नहीं की है सिर्फ उस वैल्यू का ही ITC आपको रिवर्स करना होता है और वही वैल्यू आप दोबारा से रीक्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि GST पोर्टल के द्वारा जारी की गई है। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।